जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के मैं कमेंट देख रहा था कि भाई मैथ का स्ट्रेटजी बता दो, तो आज मैं मैथ का स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। और ऐसे मैं देखिए अदर भाई का अपना इंटरव्यू लेके आता रहता हूँ, तो सबका अपना अलग अलग जहाँ से तैयारी किए रहते हैं वहाँ से बताते हैं, और मैंने जहाँ से तैयारी किया था वही बताऊँगा। और देखिए मेरे दिल्ली पुलिस में मैथ में 15 क्वेश्चन सही थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हार्ड आता है जो किसी से नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं और एग्ज़ाम में आपका कैसा दिमाग वहाँ पे काम करता है। तो आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा कोई बात होता नहीं कि आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज मेरा जैसे क्या रणनीति रहता था, मैंने किस टीचर से पढ़ा, और मैं देखिए आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा कि दिल्ली पुलिस में कितने चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो जैसे देखिए जिस वेटेज के हिसाब से बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में जो जो चैप्टर आते हैं उस हिसाब से बताऊंगा। तो देखिए इसमें टोटल आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में केवल अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, केवल मेंसुरेशन आता है। और मेंसुरेशन आप जो भी एग्जाम देंगे 1-2 क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो मैं पहले आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ, अगर जो भाई नए हैं लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। 18-19 चैप्टर है पूरा, वहीं आता है। तो मैं लिख के लेके आया हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, और दूसरा है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चौथा है अनुपात समानुपात, और पाँचवा है वर्क एंड टाइम कार्य और समय, और छठवां है एलसीएम एचसीएफ, और सातवां है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और आठवां है औसत एवरेज, और नौवां है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और 10वां है सिंप्लीफिकेशन जो कैलकुलेशन रहता है जिसमें, और इसके बाद 11वां है डिस्काउंट बट्टा बोलते हैं उसको, 12वां है साझेदारी, और 13वां है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी जैसे वर्क एंड टाइम करेंगे तो उसी से रिलेट करता है वो। तो इसके बाद 14वां है मिश्रण, और 15वां है नाव और धारा, और 16वां है चाल और चाल समय दूरी, और इसके बाद 17वां है मेंसुरेशन, और 18वां है बीजगणित में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, एक जो क्वेश्चन। वैसे बीजगणित का क्वेश्चन आता नहीं अलजेब्रा का, तो हो सकता है कि मान लीजिए जैसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने लिख लिया है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जब जीरो से कुछ नहीं पता है तो आपको या तो किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा, या तो आप बुक से कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि टीचर आपको बता सकता है कि कहाँ से इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। जब टीचर आपको पढ़ाता है तो उसको पता रहता है कि इस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और इस तरीके से लड़कों को पढ़ाना है कि यहाँ से अपना वो क्वेश्चन में अच्छा कर पाएँ, पेपर में अच्छा कर पाए, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। तो देखिए जैसे मैथ का स्ट्रेटजी ये रहता था मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपना एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और मैथ में जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका परसेंटेज से। आप देखिए जैसे दिल्ली पुलिस में 18-19 चैप्टर है, लेकिन उनको तो बनाना है 15 क्वेश्चन। तो वो 15 क्वेश्चन क्या करते हैं, वहीं 10-12 चैप्टर से ही अपना कंप्लीट बना देते हैं। हाँ जी, मान लीजिए जिसका किस्मत ख़राब हो तो अदर को चैप्टर से मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि उस चैप्टर से ना पूछे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है परसेंटेज से। परसेंटेज से कम से कम 1 से 2 सवाल आपको देखने के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि परसेंटेज अपना अच्छे से कवर कर लें। और जैसे बात करें परसेंटेज को कितने दिन में कवर करना चाहिए, तो जैसे जो भाई नए हैं फ्रेशर है, तो अगर आप किसी का यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं या फिर कहीं से आप बैच लेके पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, वो अच्छे से पढ़ाते होंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे कोशिश करें कि जहाँ से भी पढ़ना चाहें, मैं टीचर अभी बाद में बता दूंगा कि 2-4-5 टीचर को बता दूंगा, आप जिसको फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो परसेंटेज को आप कोशिश करें कि 10 से 15 दिन के अंदर उसको पूरा कवर कर ले। जब आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाए तो आप उसका कोशिश करें कि सेक्शनल मॉक देने के लिए चैप्टर वाइज। तो अगर आप चैप्टर वाइज चाहे जहाँ से मॉक लगा सकते हैं, आप लोग को सब पता होगा कि जहाँ से तैयारी करते हैं, तो वहाँ से आप सेक्शनल मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। इसके बाद उसमें प्रीवियस ईयर ऐड करिए कि प्रीवियस ईयर में अभी जो दिल्ली पुलिस का इसके पहले एग्जाम हुआ था उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं वो कैसा है, हार्ड है कि आसान है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको फिर अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा कि नहीं मैं मैथ सीख सकता हूँ। क्योंकि मैं पहले बता दूँ आपको, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो दिल्ली पुलिस में जहाँ तक उम्मीद है कि लड़कों के लिए वो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 30-32 लाख फॉर्म पड़ने हैं, और वैकेंसी वहीं देखो 5 से 6 हज़ार के ऊपर नहीं आनी है जहाँ तक उम्मीद है। तो आप अगर मैथ को छोड़ के चलेंगे और देखेंगे कि जो भाई मैथ पढ़ के आ रहा है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ को आप
इग्नोर नहीं कर सकते। और एक चीज़ बता दूँ कि जैसे जिसका मान लीजिए मैथ मजबूत है ना, तो वो रीजनिंग अपने आप बना लेगा। आप किसी भी स्टूडेंट को देखना, जिसका मैथ अपने मजबूत होता है, अच्छा मतलब 13-14 क्वेश्चन सही कर लेता है, तो रीजनिंग में देखेंगे उसका 23, 24, 25 क्वेश्चन सही होगा। और जैसे मान लीजिए जिसका रीजनिंग मजबूत है, तो उसका ये नहीं है कि मैथ मजबूत ही होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद दूसरा चैप्टर बात करते हैं लाभ हानि की, मतलब प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें क्वेश्चन नहीं मिलता, 1 या 2 क्वेश्चन, कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और उसमें टाइप पता रहता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आने को है। जैसे मैं अभी यहाँ समय नहीं है ना, तो मैं मतलब 5-6 टाइप है, वो ज़्यादातर एसएससी वहीं से उसका फेमस है, वहीं से वो क्वेश्चन उठा कर रखता है। तो अब प्रॉफिट लॉस को भी आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, मतलब 10-15 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। और इसके बाद उसका भी चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लगाना है ज़रूर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको रखना है चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज सबको कठिन लगता है, हमको भी कठिन लग रहा था, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर उम्मीद है कि 90% चांस है कि वो जानबूझ के एग्जामिनर रखता है कि क्योंकि सोचता है कि कंपटीशन को टफ करना है थोड़ा, तो ये क्वेश्चन डालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज को, तो वो जानबूझ के कम रखता है। और आपको हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अपने चरम सीमा पे है, आपको देख रहे होंगे। और इसके बाद चौथा नंबर अनुपात समानुपात। देखिए, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में ना आया हो, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 20, 25, 30 शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं दिल्ली पुलिस का, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए। इसके बाद वर्क एंड टाइम से, वर्क एंड टाइम आप जैसे 8-10 दिन में उसको कवर करिए, क्योंकि वर्क एंड टाइम से 99% चांस है कि 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से बनाना रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं 10 चैप्टर बता दे रहा हूँ, जहाँ से वो शुरुआत में बताऊँगा, तो ये आपको वर्क एंड टाइम से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और इसके बाद एलसीएम एचसीएफ। देखिए, एलसीएम एचसीएफ वैसे तो आसान होता है, लेकिन इसमें 1-2 टाइप है जो कठिन होता है, लेकिन आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से मेरे भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था शायद। इसके बाद आता है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज से वैसे देखिए बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि वो साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज को रखते हैं। तो आप साधारण ब्याज पढ़ कर रखिए, क्योंकि आसान सिलेबस है और आसान चैप्टर है ये, तो आप वहाँ से उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको डिजिबिलिटी रूल, इसके बाद यूनिट डिजिट, ये सब आपको पढ़ के रखना है। क्योंकि डिजिबिलिटी रूल से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप वो अगर आप डिजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, तो ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं कि नहीं, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आप आपसे ऑप्शन ऐसे देख के लगा सकते हो। जब मैं एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे डिजिबिलिटी रूल पता था, तो उसमें जैसे 3 का मल्टीपल हो रहा था, तो मैंने 3 ऑप्शन देखा कि उसमें 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं, और एक ऑप्शन बचा तो उसमें 3 का मल्टीपल था, तो उससे मैं एक अपना ऑप्शन लगा दिया। और बाद में जब आंसर किया तो मैंने देखा तो मेरा एसएससी जीडी में 20 में 20 सही था, तो वो भी मेरा क्वेश्चन सही था। तो डिजिबिलिटी रूल पढ़ना आपको, मतलब नंबर सिस्टम में ये सब 2-3 चीज़ें हैं, जब आप टीचर से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन। देखिए, दिल्ली पुलिस में इसके पहले जब एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसमें क्या था कि सिंप्लीफिकेशन वह जो है 1-2 क्वेश्चन दे रहे थे और उसको बहुत लेंदी दे रहे थे। तो इस बार तो सिंप्लीफिकेशन उतना मतलब आया नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आए थे। और आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं अभी कैलकुलेशन के बारे में बात करूँगा। इसके बाद आप जैसे इसके बाद डिस्काउंट पढ़ सकते हैं। डिस्काउंट को मैंने इसलिए पीछे रखा क्योंकि जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ से डिस्काउंट का आपको क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद साझेदारी आता है, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पाइप और टंकी मैंने पहले बता दिया कि जब आप वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका पाइप एंड टंकी कवर हो जाता है। इसके बाद एलिगेशन, मिश्रण से भी जैसे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ से वो बना सकते हैं। इसके बाद नाम और धारा। नाम और धारा को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन इसका थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन यहाँ से वो जानबूझ के क्वेश्चन रखते हैं या नहीं भी रखते हैं। इसके बाद बात करेंगे चाल, समय, दूरी, और इसमें रेलगाड़ी भी आ जाता है। यहाँ से ज़्यादातर उम्मीद है कि ये क्वेश्चन देते ही देते हैं। किसी शिफ्ट में ना मिले तो बात अलग है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं ना कि यहाँ से मतलब लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं। वो समझ में नहीं आता, उनको पता है कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए प्रॉब्लम करता है बच्चों को। तो इसके बाद मेंसुरेशन, बात करें मेंसुरेशन की, तो देखिए आप चाहे जितना मतलब हर सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको देखेंगे कि मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जहाँ तक गारंटी दे रहा हूँ कि 90% लड़के ऐसे हैं जो मेंसुरेशन छोड़ के जाते हैं, 10% ही हैं जो मेंसुरेशन पढ़ के जाते हैं। और मैं बता दूं, मुझे भी मेंसुरेशन में बहुत डर लगा रहा था, क्योंकि मैं जब इसके पहले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी मैथ उतना नहीं आ रहा था, तो मैंने भी मेंसुरेशन छोड़ के गया था। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं निकला तो मुझे पता चला कि नहीं, अब मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने फिर पूरा अपना सिलेबस पूरा किया। तो मेंसुरेशन जब मैंने पढ़ लिया ना, तो उसमें से देखा कि ये तो क्वेश्चन केवल वो फार्मूला बेस पे है, तो फिर मैंने क्या किया, पूरा फार्मूला याद कर लिया अच्छे से। तो जब आप मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ लेंगे
पढ़ेंगे तो केवल फार्मूला पे होता है। आपको मेंसुरेशन से डरना नहीं है कि एडवांस मैथ है ये, मेंसुरेशन मुझसे नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आप जब किसी टीचर से पढ़ेंगे तो वहाँ से वो बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और इस फार्मूले को पूरा याद करके चले जाइए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ लें, और अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलजेब्रा से उतना क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे कि मैंने किस टीचर से पढ़ा और कहाँ से पढ़ा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इलाहाबाद रहा था, तो वहाँ से ऑफलाइन एक टीचर थे, मैंने वहाँ से थोड़ा सा अपना पढ़ा था, 5-6 चैप्टर पढ़ा था। इसके बाद जैसे आर्मी की तैयारी कर रहा था तो फिर मैं घर चला गया था, तो मैं वहाँ से पूरा अपना सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाया। इसके मैं बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो ऑनलाइन शिफ्ट देखिए, ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं सबसे बेस्ट टीचर बताऊँगा राहुल तेवतिया सर को, जो RWA पे पढ़ाते हैं। वो वैसे परिणाम बैच में पूरा दिल्ली पुलिस के लिए फ्री में पूरा पढ़ा रखे हैं। शायद 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, तो 1-2 चैप्टर के लिए आप मत देखिए, उसमें डालेंगे राहुल तेवतिया सर प्लेलिस्ट बाय मैथ परिणाम बैच में, तो वहाँ से पूरा आप उसको देख के कवर कर सकते हैं। और वो जैसे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाते हैं तो पूरा डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। मैं RWA पे देखा हूँ कि अगर वो दिल्ली पुलिस का जब वैकेंसी आता है तो पूरा डेडिकेशन से पढ़ाते हैं कि अपने यहाँ से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे वो उनका बैच भी आता है, अगर वो बैच लेना चाहते हो बैच भी ले सकते हैं, और उनका बुक भी आता है प्रैक्टिस के लिए, वो ले सकते हैं। ताकि बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि भाई कि आपको क्या करना है, तो आप वहाँ से चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद उसी पे आप देखेंगे अंकित भाटी सर पहले का पढ़ा चुके हैं सूर्या बैच में। अगर मैं फ्री में बता रहा हूँ कि अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब, तो अगर आप जैसे फ्री में पढ़ना चाहें तो अंकित भाटी सर का सूर्या बैच है, वहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। क्योंकि सूर्या बैच मैंने इसलिए मतलब इतना कम ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि अंकित भाटी सर एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ और करना पड़ेगा, सूर्या बैच पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैच जो है अंकित भाटी सर 2020 के पहले के आसपास पढ़ा चुके हैं, जब SSC GD का वैकेंसी आया था। तो और जैसे अब SSC का लगातार पेपर होता रहता है, तो क्वेश्चन उनको अपडेट करना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाना पड़ता है। लेकिन इस बार बात करें दिल्ली पुलिस की, तो थोड़ा 2020 की अपेक्षा अब आसान क्वेश्चन आया था, तो आपको पूरा प्रैक्टिस करके चलना है। इसके बाद आप वहाँ पे दीपक भाटी सर भी पढ़ाते हैं, वो भी जैसे परमवीर बैच में SSC GD के लिए पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं। तो आपको तो चाहे जहाँ से सिलेबस अपना पूरा कवर करना है, तो जैसे ये बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ टीचरों को। बाकी आप जैसे और अच्छे से पढ़ना चाहें तो जैसे आप अगर डीप में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे आदित्य रंजन सर की। देखिए, आदित्य रंजन सर से भी मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी वो बहुत अच्छे टीचर मतलब बहुत अच्छी डीप में पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर क्या है कि मैं थोड़ा उन्हें ये चीज़ अलग लगता है कि वो जैसे क्या है कि CGL लेवल का पूरा कवर करते हैं ना, तो शुरुआत में तो ईजी क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद में क्या है कि वो हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो वहाँ से मतलब डिमोटिवेट होने लगते हैं कि ये तो क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो CGL प्री और मेन से पूरा कवर करना है। तो इसलिए वहाँ से आप चाहे तो आदित्य रंजन सर का भी जैसे यूट्यूब पे डालेंगे, तो वहाँ से चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे अपना बैच में पढ़ाए रहते हैं, वहाँ से इसके बाद अपना यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना के डाल देते हैं। तो वहाँ से आप चाहें तो आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, या तो उनका बैच लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसके बाद बात करेंगे, और अगर और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो राकेश यादव सर हैं, वो भी बहुत जीरो से पढ़ाते हैं करियर विल ऐप पे। तो बाकी आप उनका बैच लेना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने कुछ चैप्टर उनसे देखा था, तो देखा कि मतलब एकदम जीरो से बेसिक से उठा पढ़ाते हैं और मतलब अपर लेवल तक लेके जाते हैं। तो अगर उनसे भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत फेमस भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं वैसे बता दे रहा हूँ, अच्छे पढ़ाते हैं तभी फेमस हैं। जैसे खान सर भी फेमस है, तो जब वो अच्छा पढ़ाएंगे आप तभी फेमस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद गगन प्रताप सर हैं, गगन प्रताप सर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन गगन प्रताप सर क्या है कि वो CGL लेवल का थोड़ा मतलब हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन आदित्य रंजन सर की तरह पढ़ाते हैं। तो उसमें अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे आपको क्या है कि वो जब पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पहले से सिलेबस पढ़ के जाना पड़ता है। ये नहीं कि आप मकरागिरी करेंगे तो वो ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि वो पता है कि जब CGL लेवल के लिए लड़कों को पढ़ाते हैं ना, तो वो उनका माइंडसेट रहता है कि लड़के इतना तो जानते ही होंगे बेसिक। तो अगर आप उनसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो देखिए, अगर आप चाहे जितना भी पढ़ लें, अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि SSC क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्रीवियस ईयर के लिए बुक पूछते हैं तो आप मार्केट में जाइए यार, मार्केट में जाकर पता करिए कि भाई प्रीवियस ईयर का SSC का कौन सा बुक है, या दिल्ली पुलिस का भी स्पेशल लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आप मार्केट में जाइए, पूछ लीजिए दुकान पर कि प्रीवियस ईयर कौन का बुक कोई है दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो खुद बता देंगे कि ये बुक है, और वहाँ से वो ले लीजिए। तो प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगेगा कि जो दिल्ली पुलिस में भी पिछला क्वेश्चन आया था वो कहाँ से SSC पूछ रहा है और किस टाइप के ज़्यादा आते हैं, तो आप उस टाइप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की।
देखिए, आप चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लें, अगर आप मॉक नहीं देंगे तो आपका स्पीड नहीं आएगा। लेकिन हालाँकि वैसे देखिए, दिल्ली पुलिस में क्या है कि जीएस 50 क्वेश्चन आ जाता है, तो मैथ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्योंकि जीएस में अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं बना पाएँगे। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मॉक में जैसे शुरू में लगाएँगे तो आपका स्पीड नहीं रहेगा। जैसे 15 क्वेश्चन है तो उसके लिए शायद 20-25 मिनट या 25 मिनट के आसपास देते हैं, तो स्पीड नहीं आएगा। लेकिन आप वहीं जब लगातार लगाते रहेंगे, अपना इम्प्रूव करते रहेंगे, क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, कहाँ से सिली मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर भी वहाँ पे दिमाग में नहीं चढ़ता और बाय मिस्टेक वो गलत हो जाता है। तो उसको आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है और मॉक लगाते रहना है। इसके बाद बात करते हैं मिनी मॉक की। तो देखिए, आप मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको मिनी मॉक भी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिनी मॉक से क्या होता है, जैसे वो स्पेशल 15 क्वेश्चन का आता है और उसमें 20-25 मिनट मिलते हैं। तो जब आप मिनी मॉक लगाएँगे ना, तो आपको जब स्पेशल एक सब्जेक्ट के लिए 25 मिनट मिलेगा, तो आपका उसमें स्पीड पता चलेगा कि आपका स्पीड कितना है और कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो रहे हैं, तो ये सब आपको आपको पता चलेगा। और वैसे अंकित भाटी सर पे वो मिनी मॉक आता है, तो वहाँ से लगा सकते हैं। अभी तो जैसे पेपर नहीं लगा है तो वो मिनी मॉक नहीं दे रहे हैं, एसएससी-जीडी चल रहा है, तो वहाँ से लगा सकते हैं। बाकी मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ मैथ में, और मैंने भी ऐसे ही अपना पूरा प्रैक्टिस करता रहता था। बाकी प्रीवियस ईयर पे मैं ज़्यादा ध्यान देता था और मॉक पे। वैसे मॉक क्या है, मैं अगर मैथ में चाहे पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाता था। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि मेरा स्पीड बन जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 में से 14 क्वेश्चन मात्र 9 मिनट में लगा दिए थे। क्योंकि मैंने मैथ के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि जब मेरा एसएससी-जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसमें क्या मैंने अपना मिस्टेक देखा था कि 20 में से मात्र मेरे 11 क्वेश्चन सही थे। तो फिर मैंने उस बात को दिल पे ले लिया था। इसके बाद मैंने मैथ में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि फिर मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी 20 के 20 आए और दिल्ली पुलिस का इसमें भी 15-15 आए। मैं जैसे और एग्ज़ाम में मेरा मतलब पूरा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन गलत रहता था, लेकिन मैथ में मेरी अच्छी पकड़ हो गई। अगर मैथ मेरा अच्छा हो गया तो फिर मेरा रीजनिंग में भी जैसे 25 में 25 था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैथ मजबूत हो जाएगा तो रीजनिंग भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।